देखिए एसएससी एमटीएस 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उन सभी को एक एक करके डिस्कस कर रहे होंगे। आपका डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम बिल्कुल हटा दिया है और टियर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हो गया है और फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी केवल और केवल इंग्लिश और जीके के सेक्शन पर डिपेंड करती है। तो ये सभी चीज़ें इसमें डिस्कस कर रहे होंगे और साथ में जो पैटर्न है वो किस तरीके से बदला है उसके बारे में भी बात करेंगे और कंप्लीट नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं स्टार्ट करते हैं उसको। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में समझिए। आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा 18 तारीख से, 18 जनवरी से, और 17 जो फरवरी है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और बाकी की डेट्स ये हैं कुछ इस तरीके से। और ख़ास बात इसमें ये ध्यान रखनी है आपको, फॉर्म के लिए लास्ट डेट का वेट बिल्कुल नहीं करना है। जैसे फॉर्म स्टार्ट होता है विद इन 2-3 डेज आपको फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। बाकी किसी कारण से तो 2-5 दिन का आप गैप ले सकते हो, लेकिन लास्ट डेट का बिल्कुल वेट नहीं करना है क्योंकि लास्ट में सर्वर इसमें काम नहीं करता। ये एसएससी क्लियरली इस नोटिफिकेशन में भी लिख देता है और बाद में भी नोटिफिकेशन आता है उसमें भी ये बोल देता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें आप। तो फॉर्म जैसे स्टार्ट होते हैं कुछ ही दिनों के बाद आप फॉर्म फिल कर दें। और इसके बाद में आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो टेंटेटिव है। अप्रैल के महीने में आपकी एग्ज़ाम कराने की पूरी संभावना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस करें तो देखिए इस बार इसमें आपका हवलदार की पोस्ट भी है। देखो ये 2021 में भी ऐड हुई थी हवलदार की पोस्ट। हवलदार की पोस्ट पिछली बार ज़्यादा थी, इस बार 529 हो गई है, ये कम हो गई है थोड़ी। और एमटीएस की वैकेंसीज़ बढ़ा दी गई हैं। इस बार वैकेंसीज़ हैं वो 10,880 हैं, ये भी अप्रॉक्स हैं। चांसेस है इसमें भी चेंजेस हों, लेकिन इतनी अभी तक है। और टोटल मिला के लगभग 11,000 के लगभग वैकेंसीज़ हो रही हैं, 11,000 से ऊपर ही हो रही है आपके पास वैकेंसी दोनों को मिला के। तो एमटीएस की ही केवल 10,880 हैं। और हवलदार के बारे में तो आपका बाकी लिस्ट भी आएगी कि कहाँ पे कौन से जोन में कितनी वैकेंसीज है, उसके बारे में भी बात कर रहे होंगे इसी वीडियो में। थोड़ा सा और आगे बढ़े, ये आपका एज लिमिट के बारे में समझिए पहले। देखिए 2 क्राइटेरिया है यहाँ पे, 18 से 25 साल का और 18 से 27 साल का। अब इसमें जो एमटीएस के लिए ज़्यादातर एज है वो आपका 18 से 25 ही रहने वाला है, लेकिन हवलदार में जो पोस्ट है सीबीएन वाला उसके लिए 18 से 25 रहेगा और सीबीआईसी के लिए 18 से 27 साल आपका एलिजिबल है। और कुछ पोस्ट में एमटीएस में कुछ डिपार्टमेंट हैं जिनमें आपका एज है वो 18 से 27 रहता है। ये एज के बारे में हो गया। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी रहता है 5 साल का, जैसे SC ST हो गया, OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का। तो ये इस तरीके से यहाँ पे रिलैक्सेशन है इसमें एज में। और एक चीज़ और, जो एज काउंट की जाएगी वो आपका 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जाएगा। ये बात भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आपके जो फॉर्म की फ़ी है वो 100 रुपीज़ है और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए ये आपका फॉर्म फ्री है। आगे बढ़िए, स्कीम के बारे में समझिए, एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए पहले आपका अलग तरीके से होता था, 2 एग्ज़ाम होते थे, डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम अलग था। इस बार चेंज हुआ है और केवल आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, CBT 1, केवल और केवल एक। साथ में जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PET PST अलग से कंडक्ट कराया जाएगा टियर 1 एग्जामिनेशन के बाद में। ये बात क्लियर है। अब जो आपका CBT होगा ये अलग अलग लैंग्वेजेस में होगा, आपको ऑप्ट करना है, जिस भी लैंग्वेज आप देना चाहो उसमें दे सकते हो। अब ये लैंग्वेज की लिस्ट है, यहाँ पे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और अलग अलग 13 रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिसमें किसी में भी आप अपना एग्ज़ाम देख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट है ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए कि कौन सा सेक्शन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। देखो 4 सेक्शन है आपके। अब इसमें 2 सेशन में इसको बांट दिया, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स पूछा जाएगा और ये रीजनिंग हो गया। देखिए ये 20 लिखा हुआ, ये 20 क्वेश्चन है आपके और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। तो पूरा कितने का हो गया मामला, 60 नंबर का हो गया। 20 क्वेश्चन 3 नंबर का एक, तो 60 नंबर का ये मैथ का सेक्शन हो गया। इसी तरीके से आपका रीजनिंग का सेक्शन भी 60 नंबर का है। तो ये टोटल मिला के 120 नंबर का हो गया। 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 20-20। अब ये जो सेक्शन है ना दोनों कंबाइंड, ये 45 मिनट आपको मिलेगा इसको करने के लिए। साथ में सेशन सेकंड है, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन 5-5 बढ़ा दिए, तो 25 क्वेश्चन आपसे जीके के पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश के पूछे जाएंगे। टाइमिंग वही है आपके पास, 45 मिनट इसमें भी रहेगा। तो ओवरऑल बात करें तो टोटल 90 मिनट है, ठीक है। इस 45 मिनट में केवल ये कर पाओगे और इस 45 मिनट में केवल ये क्वेश्चन कर पाओगे। इस तरीके से आपका ये वेटेज रहने वाला है यहाँ पर। ये बात क्लियर है।
और क्वेश्चन के रिगार्डिंग किस तरीके से पूछे जाएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझिए इसको। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर सेशन 1। मतलब क्या हुआ, ये जो आपका मैथ और जो रीजनिंग वाला सेक्शन है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग है जो केवल आपका सेशन सेकंड में, मतलब जीके और इंग्लिश के सेक्शन में आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। ये बात क्लियर है। और दूसरे वाले सेक्शन में भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 का रहेगा, ठीक है। मतलब 1 नंबर, 3 करेक्ट करने पर आपके 3 नंबर मिलेंगे और गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। ये बात क्लियर है। ये नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी हो गई। साथ में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और समझते हैं। ये सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट आपका इसमें ये मैथमेटिक्स का हो गया, ये आपका रीजनिंग का हो गया। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो इसको हम कंप्लीट अलग से भी डिस्कस कर लेंगे, सिलेबस के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बना लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हो गया। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैंने ये सभी आपको ये जो नोटिफिकेशन है कंप्लीट डाल दिया, और बाकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए। ये देखिए आपका इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये आपका जीके का सेक्शन हो गया और ये दूसरा आपका इंग्लिश का सेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए जो आपका हवलदार की पोस्ट है उसमें हम बात कर रहे थे कि पीईटी और पीएसटी कंडक्ट कराया जाएगा। अब पीईटी में होगा क्या आपका, देखो नॉर्मल केवल आपसे वॉकिंग कराई जाएगी, 15 मिनट की टाइमिंग है, 1600 मीटर आपको चलना है। ये मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए केवल 1 किलोमीटर चलना है और 20 मिनट आपका टाइमिंग रहेगा। ये बात क्लियर है, वॉकिंग है ओनली। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो ये आपका पीएसटी हो जाएगा। पीएसटी में मेजरमेंट रहता है आपका, हाइट का मेजरमेंट हो गया, चेस्ट का मेजरमेंट हो गया। ये मेल कैंडिडेट के लिए 157.5 ये मिनिमम आपका हाइट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का आल्दो इसमें रिलैक्सेशन रहता है रिजर्व कैटेगरी के लिए। इसमें कौन कौन से हैं, गोरखा, असमाज और आपके एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। चेस्ट में आपका 81 सेंटीमीटर का है और 5 सेंटीमीटर का आपका मिनिमम यहाँ पर एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर इसमें ऐड करके है, ठीक है। फुली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन 5, समझ पा रहे हो ना। ये 81 इसमें 5 ऐड करके है ये आपका। और ये देखिए अगला फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर और इसमें भी आपका 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। वेट आपका 48 kg। यहाँ पे आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट और वेट का स्टैंडर्ड रहता है। 48 kg मिनिमम वेट आपका है और 2 kg का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। इसमें आपका चेस्ट और हाइट का रहता है मेल कैंडिडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो इसमें आपसे स्टेट की और पोस्ट की प्रेफरेंस मांगता है। ये आपको ध्यान से भरना है क्योंकि इसमें फर्दर कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है नो चेंजेस, आगे फर्दर कोई चेंज नहीं होगा। प्रेफरेंस पोस्ट कम स्टेट, जो भी आप पोस्ट फिल करोगे विल बी अलाउड टू एनी सर्कम, आगे फर्दर कोई भी चेंजेस नहीं है। आप जो भी स्टेट सेलेक्ट करोगे, जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करोगे, कोड आपके अलग अलग यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं, तो वही आपका वहाँ पे फाइनल कंसिडर किया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से बनना है। इसके बाद में मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, किस तरीके से फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली किस चीज़ें कैसे चलेंगी। देखिए आपका सेशन 1 और सेशन 2 है। ये सेशन 1 सेशन 2 क्या है ये तो आपको समझ में आ ही गया। सेशन 1 पहले आपका चेक होगा, उसके बाद में आपका सेशन 2 चेक होगा। ये किस तरीके से, इसका कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतने मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। जैसे कि यूआर कैटेगरी के लिए 30% हो गया, ये 25 हो गया, ये 20%, इतने ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं सेशन 1 और सेशन 2 के लिए। इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आपका जो है फर्दर चेक किया जाएगा सिस्टम, मतलब जो भी आपको कंसिडर किया जाएगा फर्दर प्रोसेस के लिए। बात समझ पा रहे हो। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़े, हवलदार की पोस्ट के लिए पीईटी पीएसटी कंडक्ट कराया जाएगा। दूसरी चीज़, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो केवल और केवल आपका सेशन 2 मतलब जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है और जो जीके का पोर्शन है, केवल उसी से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। ये बात क्लियर हो गई। और इसमें नॉर्मलाइजेशन तो होगा, नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी डिटरमाइन द मेरिट ऑफ द यहाँ पे सीबीटी वाला, ठीक है। ये बात क्लियर है। इसके बाद में ये वाली बात और समझिए, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस परफॉर्मेंस इन सेशन 2 कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। ये बात तो क्लियर हो ही गई आपको कि सेशन 2 से ही कंसिडर किया जाएगा। दूसरी चीज़, हवलदार पोस्ट के लिए सेशन 2 हो गया, साथ में पीईटी पीएसटी ये भी आपको क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये भी आपको क्वालिफाई करना है तो आपको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा।
एक चीज़ और देखिए, कुछ कॉमन कैंडिडेट क्या है कि इनकी कट ऑफ अलग अलग निकलेगी टीयर 1 एग्जामिनेशन में। उसके बाद में कुछ कैंडिडेट होता है कॉमन, इसमें भी आपके पास क्वालिफाई करते हैं, एमटीएस में भी क्वालिफाई करते हैं। तो समझिए यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट एमटीएस हवलदार की पोस्ट का फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो वो हवलदार की पोस्ट से डिस्क्वालीफाई होगा, लेकिन एमटीएस की पोस्ट के लिए क्वालिफाइड रहेगा। ठीक है, उसके लिए उसका जो है सेलेक्ट किया जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से उस पर कुछ अफेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियरली लिखी हुई है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, मैं आपको वैकेंसीज़ के बारे में भी बात कर रहा था। तो ये देखिए, आपका हवलदार की पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज इन्होंने स्टेट वाइज आपके रिलीज़ कर दिए, तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। टोटल 529 वैकेंसीज़ हैं और कौन सी जगह कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज़ है आपको यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, नोटिफिकेशन में क्लियरली ये वैकेंसीज़ आपको मिल जाएंगी। तो ये ओवरऑल इस तरीके से आपको कंप्लीट चीज़ें इसमें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इंपॉर्टेंट डेट्स का ज़रूर ध्यान रखना है, उसमें आपको विद इन आपके डेट आपको फॉर्म फिल कर देना है। बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल आपका बना हुआ है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी आप सर्च करोगे तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। बाकी मैथ सेक्शन के लिए आपकी क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं, उनको भी आप देख सकते हो। आपकी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत हेल्पफुल होंगी वो सभी क्लासेस। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।